إلى فراغ السلطة. मिडिल ईस्ट में सीरिया रूस के लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि भूमध्य सागर और अफ्रीकी देशों में रूस के प्रभाव और उसके सहयोगियों को हथियारों की सप्लाई के लिए सीरिया एक लॉन्चिंग पैड का काम करता है। और सीरिया के लताकिया और टाटर सैन्य अड्डे रूसी सेना का गढ़ माने जाते हैं। लेकिन जिस असद सरकार ने पुतिन को सीरिया में अपना किला बनाने के लिए पनाह दी थी, अब वो असद सरकार जा चुकी है और असद को सीरिया से खदेड़ने वाले अबू मोहम्मद अल जुलानी सीरिया के नए अंतरिम राष्ट्रपति बन चुके हैं। हालांकि सीरिया की सत्ता पर काबिज होने से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जुलानी रूसी सेना को सीरिया से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि रूस के दम पर असद अभी तक सीरिया की सत्ता पर काबिज थे। आपको बता दें कि जुलानी ने पुतिन को लेकर अब अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। दरअसल पिछले महीने दमिश्क में एक मीटिंग के दौरान जुलानी ने रूस को अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा कि सीरिया में रूसी सैन्य अड्डे तभी बने रह सकते हैं जब पुतिन पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को सीरिया को सौंप दे। रॉयटर्स के मुताबिक जुलानी ने रूसी प्रतिनिधिमंडल से दो टूक कह दिया कि सीरिया बिना किसी ठोस उपाय जैसे मुआवजा, पुनः निर्माण और पुनः प्राप्ति के रूस के साथ सहयोग जारी रखने में इच्छुक नहीं है। आपको बता दें कि जुलानी ने रूस के सामने नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे के रूप में पैसा भी मांगा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जुलानी की इस मांग ने पुतिन को धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि एक तरफ जहां रूस भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति बनाए रखे या फिर वो असद को पनाह दे, जो सीरिया में पिछले 10 सालों से पुतिन के एक अहम सहयोगी थे, इन दोनों ही सवालों ने रूस को संकट में डाल दिया है, क्योंकि जुलानी चाहते हैं कि रूस असद को सीरिया को सौंप दे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही असद सीरिया छोड़कर भागे थे, वैसे ही रूसी सेना ने भी लताकिया और टाटर सैन्य अड्डों को छोड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि दोनों सैन्य अड्डों पर रूस के कई हथियार, लड़ाकू जेट्स और हेलीकॉप्टर अभी भी मौजूद हैं। हालांकि इनमें से कुछ हथियारों को रूसी सेना ने लीबिया में तैनात किया है, और रूस का सीरिया से अपने हथियारों को लीबिया में शिफ्ट करना ये दिखाता है कि रूस सीरिया में नए हालातों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि सीरिया पर असद परिवार ने करीब 50 सालों तक राज किया है, और असद परिवार पर सीरिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अपने विरोधियों का कत्लेअम कराने का आरोप लगे हैं। असद की सरकार गिरने से रूस को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि सीरिया के टाटस और लताकिया में रूस का टाटस नवल और खमेमिम एयरबेस है। वहीं सीरिया की सना न्यूज एजेंसी का कहना है कि जुलानी ने रूसी अधिकारियों से कहा है कि वो फिर से विश्वास बनाने के लिए ठोस उपाय जैसे मुआवजा, पुनः निर्माण और क्षतिपूर्ति करें, तभी रूस और सीरिया के बीच में फिर से विश्वास बहाल होगा। वहीं सीरिया की सरकार का कहना है कि रूस को अपनी पिछली गलतियों को जरूर सुधारना होगा और सीरिया के लोगों की इच्छा और उनके हितों का सम्मान करना होगा। लेकिन इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि सीरिया में रूस के 2 सैन्य अड्डे इकलौते ऐसे सैन्य अड्डे हैं जो पूर्वी सोवियत संघ के जमाने के हैं, और इन सैन्य अड्डों के बदले में रूसी सेना ने साल 2015 में सीरिया के गृह युद्ध में सीधा हस्तक्षेप किया था। इस दौरान रूसी जेट्स ने विरोधियों के ऊपर जमकर बमबारी की थी। हालांकि इससे पहले से ही रूस अप्रत्यक्ष रूप से विरोध की आवाज को दबाने में असद की मदद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जुलानी जिस एचटीएस की अगुवाई करते हैं, रूस ने उसे अपने यहाँ पर एक आतंकी संगठन का दर्जा देकर प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन अब रूस जुलानी के सामने बातचीत करने के लिए मजबूर हुआ है।